शांति व्यवस्था बनाने में सरकार विफल रही है। रोज मर्डर, रोज चाकूबाजी, रोज चिंताई। लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि इनने जो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसी मुद्दों को लेके हम चुनाव पे जाएंगे। 15 साल में क्या हुआ, क्यों इनकी सरकार गई? ये तो जैसा काम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। अध्यक्ष जी जब इसको संसूचित करेंगे तभी इसका खुलासा किया जा सकेगा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र शायद सरकार के खिलाफ आज पेश किया है और घोषणा पत्र भी बहुत जल्दी से लाने वाले हैं। 25 बिंदुओं को आरोप पत्र है जिसमें गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, बलौदा बाजार की घटना को लेकर, ड्रग्स माफिया और जो नशीली दवाइयों का जो यहाँ पर चलन बढ़ गया है उसको लेकर प्रहार किया गया और इसके अलावा शायद सरकार की जो वादा खिलाफी उसको भी मुद्दा बनाया गया है। तो घोषणा पत्र तैयार करने में, आरोप पत्र तैयार करने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला जी हैं, गुरमुख सिंह होरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। 25 बिंदुओं का आरोप पत्र ये तैयार किया गया है। प्रमुख रूप से बात करें तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें शायद सरकार आपको विफल नजर आ रही है? देखिए, ये तो 1 साल का कार्यकाल है, जनता देख रही है, जान रही है। लैंड ऑर्डर सबसे बड़ी बात है। किसी भी प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। शांति व्यवस्था बनाने में सरकार विफल रही है। रोज मर्डर, रोज चाकूबाजी, रोज चिंताई, गुंडागर्दी, ये सब पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दूसरा, भ्रष्टाचार भी इस तरह से फैला हुआ है कि लोगों से पूछिए, लोग कहते हैं कि भाई सर्वाधिक भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। सब नियम कायदे कानून की बात नहीं। कलेक्टर और एसपी महानुभाव जो हैं ये भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बातें हैं जिसको लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने आज आरोप पत्र जारी कर दिया। ये आरोप पत्र जारी हुआ है, इसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें कि वादा खिलाफी भी एक बड़ा मुद्दा इस पे बना हुआ है, तो किस तरह की वादा खिलाफी सरकार ने की? देखिए, ऐसा है कि इनका सबसे लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि इनने जो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात जो है, इनने 1 लाख हम लोग जो हैं रोजगार देंगे युवाओं को, ये बात बोली थी। 20,000 इनको प्रति वर्ष जो देना था वो आज तक इनने दिया नहीं। तो ये सबसे बड़ा वादा खिलाफी काम ये लोग कर रहे हैं, जो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। ये सबसे मुख्य बात है। चलिए, आरोप पत्र तैयार हो गया है, घोषणा पत्र भी आने वाला। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? किस तरह से जनता के बीच जाएंगे इसको लेकर? जनता का अभी जैसे जिस तरीके से 25 मुद्दे अध्यक्ष जी ने दिए हैं, ये सभी मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसी मुद्दों को लेके हम चुनाव पे जाएंगे। ये अक्सर जब आरोप पत्र आप लाए हैं, जितने आरोप लगे हैं उन सब पे जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की जाती है तो सीधा कहते हैं कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में ये सब हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके समय बिगड़ी हुई है, वादा खिलाफी आपने की थी, इसके अलावा नशे का कारोबार आपके कार्यकाल में, सब आपके ऊपर थोपते हैं। इसका जवाब किस तरह से? देखिए, वो तो बचने का तरीका है उनका। उनके 15 साल की बात करें तो क्या होगा? 15 साल में क्या हुआ, क्यों इनकी सरकार गई? ये तो जैसा काम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। चलिए, नरेंद्र जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप ये बात करें, जब घोषणा पत्र तैयार हो जाए, अब आप लोगों के प्रचार प्रसार को लेकर क्या रणनीति है? किस तरह से आप लोग जाएंगे? कब कैसा दौरा बनेगा? सभी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जो सभी संबंधित जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं और उसके अलावा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोग जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रत्याशियों के द्वारा भी बहुत ही अच्छे तरीके से सब प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये आरोप पत्र आ चुका है, अब घोषणा पत्र भी आने आप लोग लाएंगे। घोषणा पत्र में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? अब वो तो घोषणा पत्र जारी होगा तब मुद्दे आपको सामने आ जाएंगे। इस पर विचार मंथन चल रहा है। घोषणा पत्र समिति के द्वारा आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उनके अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में सब सारे मुद्दे आ गए हैं, चर्चा हो गई है। सब क्या होगा? आप संयोजक है घोषणा पत्र समिति के, क्या कुछ? ये तो जब माननीय अध्यक्ष जी जब इसको संसूचित करेंगे तभी इसका खुलासा किया जा सकेगा। घोषणा पत्र गोपनीय रहता है, अध्यक्ष जी विमोचन करेंगे, उसके बाद लागू होगा। चलिए, तो आरोप पत्र जारी हो चुका है और आरोप पत्र में आप देख रहे हैं कि 25 बिंदु हैं उसमें और कार्टून के जरिए भी उन मुद्दों को उठाने की यहाँ पर कोशिश गई है। तो इन 25 मुद्दों के आरोप पत्र को लेकर अब कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के प्रत्याशी हैं, महापौर के प्रत्याशी हैं, पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच जाएंगे और शायद सरकार के 1 साल से ज़्यादा के जो कार्यकाल हुए हैं उनमें जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं
और वादा खिलाफी की गई है उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साय सरकार के 1 साल के कार्यकाल की पोल खोलेंगे। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन संजीव सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।